शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मोदी सरकार कल सालाना बजट पेश करने वाली है जो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। एक तो यह बजट पहली बार नई तारीख यानी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। दूसरा, इस बार रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा होगा। और तीसरा ये कि नोटबंदी के बाद यह पहला बजट होगा जिसमें लोगों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार ने आज संसद में आर्थिक सर्वे रखा जिसमें खुद माना कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आई है और यह असर अगले साल तक रह सकता है। सरकार की तरफ से यह पहली बार है कि नोटबंदी के असर की बात इतना खुलकर मानी गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कल के बजट से नोटबंदी के कष्ट क्या दूर हो जाएंगे और नोटबंदी से देश को आखिरकार फायदा हुआ या नुकसान, इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुनिए हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं और कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा, और यहां स्टूडियो में डॉक्टर एस.के. सरकार, जाने माने इकोनॉमिस्ट। आप तीनों का स्वागत है। शाहनवाज जी, चलिए, पहली बार सरकार की तरफ से यह तो मान लिया गया कि नोटबंदी के बाद जीडीपी में गिरावट आएगी, सिर्फ इस साल नहीं अगले साल भी आएगी, यानी असर पड़ा है नोटबंदी का, बुरा असर। अब कल के बजट से कैसे कष्ट दूर करेंगे आप, ये बताइए शाहनवाज। ये पहली बार नहीं हुआ है मानक जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हमने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये लम्हों की दिक्कत है, सदियों में फायदा होगा। ये नहीं है, ये लम्हों की खता नहीं है, लम्हों की दिक्कत है, इसका फायदा बहुत दूर तक होगा। जो काले धन पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। अभिभाषण में आपने ये नहीं पढ़ा, राष्ट्रपति जी ने कहा कि आतंकियों का पैसा पर चोट हुआ है, जो ब्लैक मार्केटियर हैं उनके पैसे पे चोट हुआ है। तो ये नोटबंदी का एक बड़ा असर है, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, क्योंकि इन महीनों में ये पहले भी हम लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि थोड़ा इसका असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और यही बात हम लोग जिम्मेदारी से कहते हैं। ठीक है शाहनवाज जी, देश में ये बड़ा कदम है। आजादी के बाद इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया। शाहनवाज जी, लॉन्ग टर्म फायदों का इंतजार सबको है, लेकिन आज आर्थिक सर्वेक्षण में आपने खुद माना, आपकी सरकार ने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरने वाली है। खुद माना आपने, जीडीपी 1 साल नहीं 2-2 साल तक उस पर असर पड़ने वाला है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, बजट में कल ऐसा क्या करेंगे जिससे जिन लोगों पर असर पड़ा है उन्हें थोड़ी सी मरहम लगे? शाहनवाज जी, देखिए, बजट तो अच्छा ही आने वाला है, इसीलिए कई लोग पहले से हमारे विरोधी बेचैन हैं। कोई अदालत पहुंच गया, कोई चुनाव आयोग पहुंच गया, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बजट लेकर आ रहे हैं। हर जो अच्छी चीज होगी उसका विरोध कांग्रेस पार्टी जरूर करती है। तो हम लोग कई बार देखते हैं, जब मैं स्कूल में था तो एक मेरा दोस्त था जो मेरे से बहुत जलता था। तो जब मैं पूछता था, कोई शर्ट पूछता था कैसी है, वो कह दे खराब है, तो मैं खुश हो जाता था वो अच्छी है। तो कांग्रेस की आजकल ये आदत है कि जो अच्छा काम करें, जिस बात का कांग्रेस विरोध कर दे, आप समझिए वो चीज अच्छी होने वाली है। अच्छा। तो ये बजट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और कई दल के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि बजट इस डेट पे नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि अदालत चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो ठीक है, अच्छा आएगा शाहनवाज जी, अच्छा आएगा कहना बड़ा आसान है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, नोटबंदी का जो असर हो रहा है इकोनॉमी पे, लोगों पे, उस असर को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी बजट जी में की लॉन्ग टर्म सोच का बजट है। हाँ। और ये आम आदमी और गरीब आदमी के लिए बजट है। इस बजट से ऐसी उम्मीद है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं कि बजट में कोई बात को मैं पहले कह दूं। वो तो जैसे आपको मालूम होगा वैसे मुझे भी मालूम होगा। ठीक है। ये सेक्रेसी तो रखी जाती है। ठीक है, चलिए, मैं इस पर तो नहीं कह सकता कि बजट में और क्या होने वाला है, लेकिन बजट में अच्छा होने वाला है। ठीक है। कांग्रेस अभी से परेशान हो रही है, जब कांग्रेस परेशान हो रही है समझिए देश के लोग खुश होने वाले। ठीक है प्रेमचंद जी, देखिए, अब 1 साल नहीं 2-2 साल तक जीडीपी पर असर पड़ेगा, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर पड़ने वाला है, सरकार ने मान लिया है। लेकिन साथ ही साथ शाहनवाज जी कह रहे हैं बजट अच्छा आएगा और उतना असर नहीं होने वाला है जितना आप लोग डरा रहे थे देश को। ये शाहनवाज जी का कहना है, सरकार का कहना है। कल बजट के बाद देखिए क्या होता है। प्रेमचंद जी, देखिए शाहनवाज जी अभी मुस्कुरा के जो भी कुछ कह ले, लेकिन आज इनके अपने इकोनॉमिक सर्वे ने उन तमाम बातों को स्वीकार कर लिया है जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे थे
कि नोटबंदी के चलते क्या क्या परेशानियां लोगों को हो रही। अब उस पर ये कुछ भी कह लें, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पूरे बजट को इन्होंने पहले ही देख लिया है और अपने हिसाब से बोले जा रहे हैं कि ये होगा और वो होने जा रहा है, गरीबों का ये होगा। कल तक इन्हें भी इंतजार करना चाहिए। बजट की कुछ गंभीरता होती है, सक्रेसी होती है, उसे मेंटेन करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नोटबंदी के चलते जो परेशानियां आम जनता को हुई, रोजगार के अवसर घटे, लोगों को फिर से वापस शहर से अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ा, रोजगार, खाने पीने की समस्या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और खासकर लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई। उन तमाम चीजों को सरकार ने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। जो हम कहते थे, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर कुछ बुराई करे या कठिनाई नहीं, बताए सब कुछ तो एक्सेप्ट नहीं अच्छी किया है ना प्रेमचंद जी, सब कुछ नहीं माना है उन्होंने। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ कम होगी ये तो मान रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी ये भी कह रहे हैं, और साथ ही जो जीडीपी की बात है वो भी कह रहे हैं इस साल और थोड़ी सी अगले साल। मानक जी आप देखिए, एक दो इकोनॉमिस्ट को अगर छोड़ दें या बाबा रामदेव जैसे अर्थशास्त्री को छोड़ दें तो पूरे विश्व ने कहा है कि नोटबंदी गलत तरीके से हुआ है, इसके अच्छे असर नहीं पड़ने वाले। अब ये कुछ भी कहें, चूंकि इनकी सरकार, इनका निर्णय है, उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन 50 दिन के बाद 70 दिन 80 दिन हो गए। अब ये अप्रैल मई तक की बात आज कह रहे हैं। हाँ। और फिर अब अगले साल की बात करने पर जाएंगे। मैं समझता हूं ये सरकार की विफलता है और ये बात प्रमाणित हो गई कि आपने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के। अच्छा, आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कल बजट में प्रेमचंद जी? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट में? आप इन 5 राज्यों के चुनाव में, हाँ, देखिए, उम्मीद इस सरकार से प्रो पुअर तो कुछ हम लोग करते ही नहीं है। ये जब भी कुछ करेंगे, अरे देश के लिए तो कुछ उम्मीद करिए प्रेमचंद जी, उन लोगों के लिए तो कुछ मांग करिए जो नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं। आप उम्मीद मत करिए, मैं ये कह रहा हूं, कम से कम सरकार से मांग करिए, फिर बजट में ये करिए उन लोगों के लिए जो प्रभावित हुए। ये चीज है कि जो चीजें किसानों की कर्जा माफी की हमने बात की, चूंकि सबसे ज्यादा किसान परेशान हुआ है नोटबंदी से, आप उसके लिए कर्जा माफी का एक मुश्त ऐलान कर दीजिए। आप उन लोगों को जो 130 लोगों की जान गई है उसके लिए आपने कोई कंपनसेशन अभी तक नहीं दिया है, उन्हें आप एडिक्वेट कंपनसेशन दीजिए। उन लोगों को जिनकी रोजगार छीन गई है, जो शहर से वापस गांव की ओर चले आए, जिनको अब लोग रोजगार के लिए पैसे देने के लिए, न पंजाब में लोगों की स्थिति ठीक है, न दिल्ली में है, न यूपी में है, न दूसरे जगह पे है, जिनका रोजगार, हजारों मजदूर जो गए थे काम को लौट आए हैं, उनके लिए रोजगार के लिए आपने कोई उपाय नहीं किया है। अगर कल के बजट में ऐसे बेरोजगार हो चुके लोगों के लिए जॉब क्रिएशन को लेकर कुछ आप फॉर्मूला लेके आते हैं, अगर आप उन लोगों को कुछ रिलीफ देना चाहते हैं या उनके लिए कंपनसेशन का अरेंजमेंट करना चाहते हैं कि जान चली गई है, तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। या फिर वो चीज आपने आज तक उस व्हाइट पेपर नहीं जारी किया कि कितने ब्लैक मनी आए, जो लगातार हम मांग करते रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज तक वित्त मंत्री नहीं बता पाए कि कितना ब्लैक मनी वापस आया। आखिर ये काला धन के नाम पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया और देश की जनता को आज तक आपने अंधेरे में रखा है। ठीक है प्रेमचंद जी, एक सेकंड रुकिएगा। तमाम ऐसे आपका सवाल जायज है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से नोटबंदी के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए गए, हमें भी इंतजार है उन आंकड़ों का। सरकार साहब, एक बात बताइए, क्या वाकई संभव है नोटबंदी के दौरान जो भी नुकसान हुआ हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे लोगों का, एक बजट से क्या वो सारा का सारा नुकसान वापस उसका कॉम्पनसेशन किया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त जो है, टाइम फैक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर हम कल के बजट को देखें, इसमें हमें जो रेवेन्यूज होनी है, जो हमारे रिसीट्स आने हैं, वो कहां से हो सकते हैं। एक आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में मेरे हिसाब से कोई खास उम्मीद नहीं है कि उसमें कुछ खास आपको रियायत मिल सकती है। आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, जैसे आपके स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग हो गई, उसमें आप देखेंगे टेलीकॉम कंपनीज बहुत फंसी हुई हैं, तो उनके डेट्स, उनके जो लोन्स वगैरह काफी बढ़ गए हैं, तो वहां पे भी जो है आपको ज्यादा कमाई होने की उम्मीद नहीं है। आपके जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो चांसेस हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें भी जो है आपको खास उम्मीद नहीं है। अभी इस साल पिछले बजट में जो था, आपने 56,500 करोड़ का रखा था, जिसमें 30,000 करोड़ आपको मिला है। और ये हमेशा ही रहा है। जरा सरकार साहब, ये डिसइन्वेस्टमेंट और फिस्कल डेफिसिट आम आदमी को समझ नहीं आता। हाँ। आपके हिसाब से सरल भाषा में आम आदमी के लिए कल इस बजट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए,
जिससे नोटबंदी की जो मार पड़ी है उससे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले? नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से कोई कॉमन मैन समझेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं उससे हट क्योंकि जाता वो हूं। लॉन्ग टर्म है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। नहीं, हर साल आपका जो है डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटिटी उसको आप बेच रहे हैं, बेच के जो पैसा आ रहा है उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आप हमें जो उम्मीद है और जो कॉमन मैन को जो मेरे को लगता है और जो मेरे को आम आदमी से बात करके मुझे लगा कि उनको ये उम्मीद है कि डायरेक्ट टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स है, उसमें जो है बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। आज की तारीख में 2.5 लाख जो है आपका एग्जेम्प्ट है, तो वो शायद 3 लाख हो सकता है। 3 लाख होने की तो काफी उम्मीद, मैं कहूंगा काफी उम्मीद है। 4 लाख की भी बातें चल रही हैं, पर मेरे ख्याल से 4 लाख शायद नहीं हो पाएगा। इसमें भी एक चीज मैं मानसिया ये कहूंगा कि जब आप 10 लाख पे आप पहुंचते हैं स्लैब में, तो एकदम से जो आपकी इनकम जब 10 लाख हो जाती है सालाना, तो एकदम से आप 30% के स्लैब में आ जाते हैं। तो वो चीज को जो है वहां पे एक रोकथाम लग जाती है, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि जो 10 से 15 लाख के इनकम वाले हैं उनको वो कहते हैं कि हम 30% क्यों दे टैक्स, तो उसलिए वहां पे आपको थोड़ा सा वो बढ़ने के चांसेस हैं। एक और चीज जो है आपको देखना पड़ेगा कि सरचार्ज और सेस जो आप लगाते हैं टैक्स के अलावा, इसको आपको जो है शायद इसको कम करने की उम्मीद हो सकती है। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट मैं और चाह रहा हूं आपसे, मुझे पता है शाहनवाज जी भी उस पर बोलना चाहेंगे। एक सुझाव इस सर्वे में यह आया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लाई जाए। जी, जिसमें हर आदमी के लिए, उसके गरीब के लिए, जी, उसके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाने की बात। जी। आपको लग रहा है ये कल अगर इसका ऐलान होता है तो जाहिर है सीधे आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा, गरीब आदमी को? देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र है, तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट की थिंकिंग इसके बारे में जरूर चल रही है। और वर्ल्ड ओवर भी जो है, अगर आप अर्थशास्त्री, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से फायदे हुए हैं। और इसके साथ हम नेगेटिव इनकम टैक्स की भी बात करते हैं कि आपकी इनकम अगर इससे इतनी कम हो तो इतना पैसा आपको मिलना चाहिए। पर आप अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को तो लाएंगे, साथ ही साथ आपको जो है सब्सिडी सारी बंद करनी पड़ेंगी। ये तो है नहीं कि आप सब्सिडी भी चलाएं और यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी चलाएं, तो उससे आप ठीक है शाहनवाज तो जी, वो पैसा कहां से आएगा? शाहनवाज जी, आपके हिसाब से भी ये तो आम आदमी को पसंद आनी चाहिए, अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम हर गरीब आदमी के अकाउंट में सीधे पैसे डलवाने की बात है, उसका ऐलान होता है। आप हालांकि कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन सर्वे में बहुत इंडिकेशन आए हैं आज क्या होने वाला है कल। देखिए, मैंने तो बहुत जिम्मेदारी से आपको एक बात कही है कि बजट में क्या होने वाला है इसको अभी तुरंत बताया नहीं जा सकता, लेकिन हम इतना जरूर जिम्मेदारी से कह सकते हैं ये बजट इस देश के लोगों के लिए अच्छी खुशियां लाने वाला है। और इसकी भूमिका पहले ही बांध दी कांग्रेस ने, क्योंकि जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री जाकर वहां ऑफिस में कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी किया जिसको देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, तो वो सब भ्रम दूर हुआ है। देश की इकोनॉमी अच्छी है और सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस इसलिए है क्योंकि नोटबंदी पर राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरे देश और दुनिया में भ्रम पैदा किया, इस तरह नोटबंदी पे किया कि नोटबंदी से क्या होने वाला है, कितना डराया गया। लेकिन आज देश में कांग्रेस के भड़काने के बावजूद बगावत नहीं हो सकी। अच्छा शाहनवाज जी, जिस तरह से लोगों को बजट के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे, जैसे मैंने प्रेमचंद जी से पूछा किया है, जैसे मैंने प्रेमचंद जी से पूछा, शाहनवाज जी उसी तरह आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए कह दूं शाहनवाज जी, ये मानक जी, जी उसी लिए आपसे पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बजट में। शाहनवाज इस तरह से पूछ लेता हूँ, चलिए ऐसे बता दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी देखिए जो संभावनाएं आप बता रहे हैं या सरकार साहब ने बताया है हो भी सकती है, लेकिन मैंने बिना बताए हुए, प्रेमचंद जी कह रहे थे कि मैंने ऐसे बता दिया जैसे मुझे बजट मालूम हो। हाँ। आपको मालूम है कि मैं अगर पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ तो इस नाते मुझे क्या कहना है नहीं कहना है ये मैं लोडेड होके आता हूँ। मैं आपके सामने ऐसे नहीं, टीवी पे आपने बुलाया हम आ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज होते हैं, पार्टी की तरफ से ब्रीफिंग होती है, क्योंकि मानव गुप्ता को फेस करना होता है। तो जब आपको फेस करना है तो हम तैयारी से आते हैं। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि बजट में क्या आने वाला है मैं अभी बता दूं, क्योंकि न मुझे बताया गया है न मुझे अभी बताना है। लेकिन एक बात जरूर बताना है कि ये एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। लाख साजिशों के बावजूद पिछली बार पार्लियामेंट नहीं चली,
रोका गया प्रधानमंत्री जी को बोलने को, वित्त मंत्री को बोलने को, लेकिन बजट वो पढ़ेंगे। ठीक है। कितनी कोशिश कांग्रेस कर एक ले, सवाल करूं मैं? देश की भलाई से हमें रोक नहीं सकती। शाहनवाज जी चलिए, एक बात तो आपने अच्छी कही है, आप भी तैयारी करके आते हैं इन डिबेट्स का, इन डिबेट्स का, हमारे शो का सबसे बड़ा सवाल का यही एक अच्छी बात है कि हर किसी को तैयारी करनी पड़ती है, हमें भी तैयारी करनी पड़ती है ताकि व्यूअर को जानकारी पूरी मिले। जी प्रेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पार्टी से बात करके आना होता है। हाँ प्रेमचंद जी। जी मानक जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, आप जो गलत उनके उद्धृत मत करिए। उन्होंने कहा कि देश की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था हो गई है नोटबंदी के चलते, इस सरकार को अर्थव्यवस्था को ठीक कर से चलाने के लिए बहुत ही केयरफुली और विजडम से काम लेना चाहिए। आपको इतना बड़ा सजेशन हम दे रहे हैं, केयरफुली एंड विजडम से काम लेने के लिए। अगर कोई जाना माना अर्थशास्त्री जिसे विश्व मानता है, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बात कही है तो उन चीजों को आप गंभीरता से लेने के बजाय आप कह रहे हैं कि वहां चले गए और भड़काते रहे लोगों को। और ये कहा, राहुल जी ने देश की जनता की कठिनाइयों को उठाया है। हम विपक्ष में हैं, हमारा यह धर्म और कर्म बनता है कि अगर आम जनता को कठिनाई हो रही है, जो लोग घंटों घंटों लाइन में लगे रहे, अब देखिएगा 5 राज्य के चुनाव में वही लोग उसी प्रकार से। ठीक है प्रेमचंद जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेमचंद जी, कठिनाई होती है। प्रेमचंद जी यही मुद्दा हमने भी उठाया 3 महीने लगातार। मनमोहन सिंह जी ने कही थी वो बात, प्रेमचंद जी कहाँ हुई? आप लोगों ने तो कहा था कि देश में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, जनता बहुत परेशान है, जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी नहीं। आपके भड़काने के बावजूद जनता देश के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी रही। काम हमारा नहीं है, इस कर्ज को हम लोग उतार नहीं सकते। हम देश को भड़काने वाले नहीं है, जनता को भड़काने की हमने देश को बनाया है। जनता देश के साथ खड़ी रही, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रही। को भड़काने का काम आप लगातार करते रहे हैं। देश की जनता काले धन को समाप्त करना चाहती है, यह कांग्रेस का काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा से देश की जनता के कठिनाइयों को समझा है और हम तो उन लोगों में से प्रेमचंद जी मैं आपसे इस पर सहमत हूं। हमने भी, मीडिया ने भी लगातार नोटबंदी के कष्ट दिखाए हैं कि लोगों को क्या तकलीफें हुई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बजट का इंतजार कर लेते हैं कि लोगों के जो जख्म है नोटबंदी के, उन पर मरहम लगती है या नहीं लगती है और कितनी लगती है। सरकार साहब, आज देश को लगा प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया, नोटबंदी पर कितना भड़का। शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी टाइम भी खत्म होने वाला है। जब लगा है तब भी एक सेकंड, सरकार साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं नोटबंदी पे वापस जा रहा हूं। मैं नोटबंदी पे मेरा सवाल मेरे दोनों भाइयों से है, वो ये है कि हम कुछ कैश विड्रॉल्स के कुछ पाबंदियां लगाई गई। ठीक है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, उसके प्रिंटिंग में टाइम लगता है, नोट्स आने में टाइम लगता है। पर जैसे ये इलेक्शन का माहौल बना और जैसे ही ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी कि हम जो है ये आपको जो है कैश विड्रॉल्स के जो लिमिट्स हैं इसको हटाने पड़ेंगे, तो करंट अकाउंट में एकदम से हटा दिए गए। आपने जो है पॉलिटिक्स के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, पर बिजनेस के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए वो सैक्रिफाइस नहीं हुआ। अच्छा एक सेकंड, शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं, टाइम खत्म हो गया। शाहनवाज जी, मैं कह रहा हूं ये एकदम नहीं है। पहले दिन से कहा था जितना नोट छपेगा हम उसको संदूक में रखने वाले थे। जितना नोट छप रहा है, 1 अप्रैल से कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था थोड़ी दिक्कत होगी, देश साथ रहे। देश ने प्रधानमंत्री की बात का साथ दिया। चलिए पैसा आ गया है तो हम उसको दबा के थोड़ी रखेंगे रिजर्व बैंक। ठीक है, जनता का पैसा है, जनता को लेने का अधिकार है। दिक्कत छपाई की थी, आज पैसा आ गया तो लोगों के लिमिट साहब आपने फर्स्ट अप्रैल से निकालने की भी लिमिट टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है ना, ठीक है। नहीं, हम तो चाहते हैं विड्रॉल लिमिट जल्दी से जल्दी हटे। हम तो खुद चाहते हैं ताकि लोगों को जो दिक्कतें आई हैं पिछले 2-3 महीने में वो खत्म हो जाएं और उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाए, पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौट आए, जैसे पहले पैसे निकालते थे उसी तरह निकाल पाए। अब अभी भी सवाल वही है हमारा, क्योंकि किसी को नहीं पता बजट में क्या है। उम्मीद यही है बजट में कुछ ऐसा होगा, नोटबंदी के कष्ट लोगों के दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, प्रेमचंद मिश्रा, एसके सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 20।